अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोगों ने स्टडी किया था फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम लोग पिछले लेक्चर में इसके अबाउट पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 2.4 के साथ। इसके हम लोगों ने एग्जांपल्स की थी, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी और आज हम लोग करेंगे एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 करने से पहले मैं आप लोगों को एक दफ़ा इसके अबाउट रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन वगैरह थी वो सारी क्लियर हो जाए। इसमें उन्होंने हमें कहा था कि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा रूट्स होने चाहिए जो हमें रिक्वायर है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हमें अल्फ़ा को एक्स के इक्वल ऐड कर लेना है और एक्स के इक्वल बीटा को ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो है अल्फ़ा और बीटा जो है ना, जब ये माइनस होंगे, अब देखो ना यहाँ पे मैंने इसे अल्फ़ा के इक्वल और इसे भी अल्फ़ा के इक्वल, जब ये माइनस होंगे तो इधर ज़ीरो आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास आ रही हैं एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, इन दोनों को जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला फार्मूला ड्राइव होगा, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हुए हम लोगों ने जो है ये एग्जाम्पल्स वगैरह सॉल्व करनी थी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ गिवन रूट्स एंड एस्टेब्लिश द, और इसके बाद हम लोगों को इक्वेशन बताई हुई है कि हमारे पास क्या था, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का सम वो प्लस था और माइनस जो है वो एक्स स्क्वायर हो रहा है इनके साथ, ठीक है। तो हम लोगों ने इसे कैसे ड्राइव किया, हम लोगों ने यहाँ पे एक दफ़ा और ड्राइव करना सीखा। इसमें यह था कि हमारे पास जो इक्वेशन थी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इन्हें लेट किया, हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो माइनस बीटा बी ओवर अल्फ़ा के हैं और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट्स जो हैं वो सी ओवर ए के हैं। हम लोगों ने इसकी जगह पे ना अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की जगह पे हम लोगों ने ये वैल्यूज पुट कर दी। जब हम लोगों ने ये वैल्यूज पुट की तो हमें एक नई चीज़ पता चली कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा था प्लस। अब जब ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास प्लस आ जाएगा ऑब्वियसली। तो हम लोगों ने इन्हें ओपन किया तो हमारे पास ये फार्मूला ऐसे ड्राइव हो रहा है, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व करके देखा कि हमें 2 और 3 रूट्स दिए गए हुए थे। जब हम लोगों ने उन्हें सम और मल्टीप्लाई किया, उन्हें इक्वेशन के अंदर पुट किया तो हमारे पास इक्वेशंस आ गई। पिछली वैल्यूज में हम लोग इक्वेशंस को फाइंड करके हम लोग जो है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज फाइंड करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने अल्फ़ा बीटा हमें गिवन्स होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, हम लोगों ने उन्हें सॉल्व करके हम लोगों ने इक्वेशंस फाइंड करनी है। इस एक्सरसाइज में हम लोग इक्वेशंस फाइंड करेंगे। इस तरह हम लोगों को क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 में हम लोग को डिफरेंट टाइप्स के जो ना वो दिए हुए थे, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हम लोगों ने इन्हें सॉल्व करके हम लोगों ने जो है वो इक्वेशंस फाइंड की थी, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। इसमें हमें क्या क्या गया है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशंस, कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो रूट्स ऑफ इक्वेशंस हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो देन हमें जो इक्वेशन एक और गिवन की गई हुई है जिसके जो रूट्स हैं हमारे पास 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा, हमें ये इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स 2 अल्फ़ा 2 बीटा है। चलिए हम लोग इसे फाइंड करते हैं और देन हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो इक्वेशन है इस रूट्स की हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी। ये देखें, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे जब करेंगे तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें इक्वेशन गिवन की हुई है 7x का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम इस इक्वेशन को जब कंपैरिजन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये हमारे पास -7 आ जाएगा और ये हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -b/a, तो ये हमारे पास आ जाएगा -7 कैसे, a की वैल्यू 1 है। इस तरह हम लोग अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे। जब हम अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c/a। c हमारे पास 9 है और a हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास एज इट इज़ 9 आ जाएगा। हम इसे 9/1 भी लिख सकते हैं, -7/1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो तो वह एज इट इज़ ऐसे ही आता है, ठीक है। उसके बाद हमें जो है द रूट्स ऑफ रिक्वायर equations are 2 alpha and 2 बीटा, ठीक है। ये हमारे पास जो रूट्स हैं ये हमें रिक्वायर है। अब हम इसे जब फाइंड करेंगे तो हम पहले सम ऑफ रूट्स का फार्मूला लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। हम लोग ना यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये इक्वल है 2 अल्फ़ा के और ये इक्वल है 2 बीटा के, ठीक है। अब हम लोग जब इसकी जगह पे लिखेंगे 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ठीक है,
प्लेस कर ली। जब हम लोगों ने अल्फ़ा को इक्वल किया टू अल्फ़ा के, बीटा को इक्वल किया टू बीटा के, तो हम लोगों ने अल्फ़ा और बीटा की जगह पे ये वैल्यूज़ पुट कर दी। जब हम लोगों ने ये वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास जो सम आ रहा है वो हम लोग कॉमन लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली हुई थी, तो हमारे पास जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा -7। तो हमारे पास एस इज इक्वल आ जाएगा 14। ये हमारे पास जो सम आया है ना, ये हमारे पास जो सम आया है, ये हमारे पास इस इक्वेशन का सम आया है। ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना अल्फ़ा प्लस बीटा, हाँ ये इसका सम आया है। ठीक है, अब हम लोग प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो सिंपल है, अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, टू अल्फ़ा टू बीटा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। इसकी जगह जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 और 9, जो कि होता है 36। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब ये हमारे पास क्या है, -14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा +14x प्लस 36। ये हमारे पास आ गई एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे -7 आना था। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे 2.5 को। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर ऑलरेडी -7 आ रहा था। ठीक है, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बायो पॉजिटिव करके दिखाया था पहले। ठीक है, लेकिन अब मैंने बायो नेगेटिव अगर हम लोग करते हैं, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हमारे पास आ जाएगा +14। जब ये +14 होगा तो हमारे पास यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास -14 आएगा। आपके एग्जाम्पल में -7 है, मैंने +7 के थ्रू किया हुआ था। ओके, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास मेथड है पहले हम लोग उसे देखते हैं, उसके थ्रू एग्जांपल फाइंड करते हैं। उससे हमारा ये होगा कि हमारा जो कन्फ्यूजन होगी और हमारी क्लैरिफिकेशन होंगे सारी क्लियर हो जाएंगी। और हम एग्जांपल्स में आप लोगों को बता देती हूँ, एग्जांपल्स अगर आप कर लेते हैं ना सॉल्व एक दफ़ा हैंडमेड, तो आप एक्सरसाइज देखते सारी बता देते हो कि एग्जाम्पल इधर से हुई थी, यहाँ पे थी, और मैं यहाँ से देखता हूँ, फिर मेरा सोल्यूशन हो जाएगा, तो ईजिली सोल्यूशन हो जाता है। आपको टीचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, हम लोग अक्सर होता है हम लोग एग्जाम्पल्स को इग्नोर कर देते हैं, हम एक्सरसाइज के पीछे इतने पागल हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि हमें एग्जाम्पल्स की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जिसे कहते हैं ना बंदे का ध्यान जाता होगा यार एग्जाम्पल करनी है, नहीं जाता। हम लोग बस एक्सरसाइज के रट्टे लगा रहे होते हैं कि भाई बस किसी तरह ना हमारी एग्जाम्पल्स हो जाएं, हमारी एक्सरसाइज हो जाए, बाकी सारा कुछ जो है ना वो जब देखा जाएगा ना, जब होगा तब देखा जाएगा। और अक्सर हम लोग ना ऐसा करते करते बहुत जो होते हैं ना वो थक जाते हैं। अक्सर क्वेश्चंस हमारे सॉल्व नहीं हो रहे होते क्योंकि एग्जांपल्स में आपने देखा एक मेथड से सवाल नहीं करवाया जाता, डिफरेंट उसमें मेथड आप लोगों को वो दिखाते हैं करने के लिए, लेकिन हम लोग उन मेथड्स पे कभी गौर ही नहीं करते। हम लोग एग्जांपल्स पे अगर गौर करना सीख जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे क्वेश्चंस किस किस तरह के मेथड से होते हैं, उन्हें किस किस तरह प्रूफ किया जाता है और उन्हें किस किस तरह फाइंड किया जाता है, जो कि हम लोग कभी गौर ही नहीं करते। हमें इतनी इतनी ज़्यादा स्ट्रेसबिलिटी लाइफ हो गई है कि हम लोगों ने ना बस टीचर ने कह दिया ना ये एग्जाम्पल पूरी होनी चाहिए, नोट्स खोले, हेल्पिंग बुक खोली, सवाल हल किए, ना पता कहाँ पे क्या फार्मूला अप्लाई हुआ है, ना पता कहाँ पे कौन सा सोल्यूशन अप्लाई हो रहा है, ना पता कहाँ पे क्या हो रहा है, ना पता कहाँ से कैसे करना है। बस अच्छा यार ऐसे 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 सवाल हल हो गए, जो टीचर को चेक करवाया, टीचर ने शाबाश दी और आगे। मैं आप लोगों की बात नहीं करी, मैं ये अपनी बात भी करती हूँ। ठीक है, हम जब इस दौर में थे हम भी ऐसे काम करते थे, लेकिन जब हम लोग आए BS लेवल पे तो हमें पता चला कि भाई पेपर्स जो होते हैं वो एग्जाम्पल से ज़्यादा आते हैं। मैं आप लोगों को कहती हूँ अगर आपकी एग्जाम्पल पे गिरफ्त बेस्ट है ना, अगर आप एग्जाम्पल कर लो तो आपको इतने फार्मूले एग्जाम्पल से पता चल जाते हैं कि आपका एक फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो आप सेकंड फार्मूले से करने लग जाते हो, उससे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप थर्ड फार्मूले से करने लग जाते हो, उससे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप फोर्थ फार्मूले से करने लग जाते हो। मतलब इतना 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 ज़्यादा उसमें आपको डाटा दिया होता है कि आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप किसी की बुक को यूज़ करो।
इसलिए मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि हमेशा एग्जांपल्स को पहले प्रेफर किया करें, उसके बाद देखा करें, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि लेक्चर सुनना गलत है, लेकिन एग्जांपल्स करना भी बेस्ट है। हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 2.5। उसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव फॉलोइंग रूट्स। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके फॉलोइंग रूट्स हैं 1 5 4 9 -2 3 0 -3 2 -6 -1 -7 1 + iota 1 - iota 2 + √2 3 - √2। ये हमें इतने सारे रूट्स फाइंड किए हुए हैं, हम लोगों ने इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। लेकिन इक्वेशन फाइंड करने से पहले देन हम लोग ये देखते हैं कि हमारा ये जो क्वेश्चन है ये किसके साथ मैच करता है। ये हमारी एग्जांपल है जिसमें हमें उन्होंने जो है रूट्स फाइंड किए हुए थे, हम लोगों ने रूट्स को पुट करके तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड की थी। आप लोगों ने अगर ये एग्जांपल नहीं देखी हुई तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें इस एग्जांपल को सॉल्व किया हुआ था। उन्होंने हमें कहा था कि फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स 3 and 4, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स हैं 3 and 4। तो सिंस 3 and 4 आर द रूट्स, तो हमारे पास जो 3 and 4 रूट्स हैं ना वो रिक्वायर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। सो जो सम ऑफ रूट है, ठीक है। अब 3 हमारे पास अल्फ़ा है, 4 हमारे पास बीटा है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम 3 + 4 करेंगे तो 7। इस तरह हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज पुट करके हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड कर ली थी। हम लोग इसे करते हैं। अब जैसे मेरे पास है 1 and 4 5, तो मैं सपोज कर लेती हूँ लेट अल्फ़ा इज इक्वल 1, बीटा इज इक्वल 5। तो मेरे पास सम आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल 1 + 5, जो कि इक्वल होगा 6 के। इस तरह मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो होगा अल्फ़ा बीटा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 5, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो हमें रूट गिवन किया गया है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कैसे है, अगर मैं इसे वेक्टराइजेशन करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया एक्स माइनस 5 माइनस 1 एक्स माइनस 5 हो गया। हमारे पास दो तरह के रूट्स आते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल 1 और एक्स इज इक्वल 5। ये हमारे रूट्स निकल आए, ये हमें गिवन किए हुए थे 1 and 5। लेकिन ये जो है ना इतना सा प्रोसेस ये मैंने आप लोगों को इसलिए करके दिखाया है ताकि आप लोगों के मतलब अगर किसी को लग रहा हो कि ये इक्वेशन कैसे बनी, ये इक्वेशंस कैसे आई, ये रूट्स किस तरह पता चले कि इन्हीं रूट्स की इक्वेशन होगी, तो वो इस तरह पता चलता है, ठीक है। आप लोगों ने अगर फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा ये फैक्टराइजेशन कैसे होती है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने फार्मूले के अंदर पुट किया और उसके बाद हम लोगों ने इक्वेशन जो हमें इक्वेशन फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था, हम लोगों ने उसके अंदर वैल्यूज पुट की और देन हमारे पास इक्वेशन आ गई। आपका सोल्यूशन जो है यहाँ तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 and 9। तो हम लोग लिख लेते हैं सिंस 4 and 9 आर रूट्स ऑफ रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा इक्वल होगा 4 के और बीटा इक्वल होगा 9 के, ठीक है। सम इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 4 + 9 इज इक्वल टू 13। इसी तरह प्रोडक्ट इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 9 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा 36। तो हमारे पास इक्वेशन क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 13x प्लस
36 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, -2 3। हम लोग करेंगे सिंस -2 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन हमारे पास आ जाएगा सम इज इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल, इसे हम लोग सपोज कर लेते हैं ये अल्फ़ा है और ये हमारे पास बीटा है, तो हमारे पास आ जाएगा -2 + 3 इज इक्वल टू 1। इस तरह हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, तो ये हमारे पास है -2 और ये 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा -6। तो उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन है x² - sx + p इज इक्वल टू 0। x² एज इट इज़ -1 x प्लस -6 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा x² - x - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह हमारा ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे 0 - 3। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिंस 0 एंड -3 आर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन हम लोग लेट कर लेंगे अल्फ़ा इक्वल है 0 के और बीटा इक्वल है -3 के, तो हमारे पास सम इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये आ जाएगा 0 प्लस -3, जब इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 - 3 जो कि इक्वल होगा -3 के। इस तरह जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा 0 × 3, 0 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। हम लोग सपोज कर लेंगे x² - xx + p इज इक्वल टू 0। x² एज इट इज़ -3 x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा x² + 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे कि यहाँ पे तो कंप्लीट इक्वेशन बन नहीं रही, तो इनके पास 2 रूट्स कैसे है। तो अब आप ये देखें x कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वल हो गया 0 के, ये इक्वल हो गया -3 के, तो हमारे पास 2 रूट्स निकल आए ना। ठीक है, ये जो आपको मैं ये सॉल्व करके बता रही हूँ, मैं आप लोगों को रफ वर्क इसलिए करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों के जो कन्फ्यूजन आए हैं डाउट्स वगैरह कि ये क्वेश्चंस कैसे बन रही हैं, ये क्वेश्चंस कैसे निकल रही हैं और उन्होंने जो रूट्स हमें निकाल के दिए हैं वो उन्हें कैसे पता है कि उनकी जो इक्वेशंस हैं ये ऐसे आएंगे। आप लोगों ने इक्वेशंस पहले ड्राइव्स की हुई हैं ऐसी इक्वेशंस, ठीक है, और ये उनसे ही रूट्स निकलते हैं। ये आप बाय क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, या बाय सम और प्रोडक्ट रूट्स भी निकाल सकते हैं। हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 - 6। 2 - 6 आएगा हमारे पास, तो हम लोग करेंगे सिंस 2 एंड -6 आर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग देन क्या करेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, हम लोग लेट कर रहे हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 और हमारे पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल -6। हमने अल्फ़ा निकाल को इक्वल किया है 2 के और हम लोगों ने बीटा को इक्वल किया है -6 के। ये हमारे पास आ गया। तो अब हम लोग लिखेंगे सम इज इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमारे पास अल्फ़ा है 2, बीटा है -6 + -6, तो हमारे पास आ जाएगा -4।
उसके बाद प्रोडक्ट हमारे पास है अल्फ़ा बीटा, ये मल्टीप्लाई होगा 2 - 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा -12। ठीक है, ये हमारे पास दो रूट्स आ गए। अब हम x का स्क्वायर माइनस xx प्लस p इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकाल ली थी, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की, यानी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग निकाल चुके हैं। तो हम लोग इधर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आ जाएगा -4x प्लस -12, तो वो इक्वल हो जाएगा 0 के। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन निकल आए। इस तरह हम लोग देखते हैं, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो -1 और -7 है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी क्वेश्चन नंबर 6 -1 -7, यानी कि हमारे पास दोनों जो है वो हमारे पास जो है वो नेगेटिव आ गए। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग उससे पहले ये लिखते हैं, सिंस -1 एंड -7 आर द required quadratic are the roots of required quadratic equation। तो देन हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल -1 और बीटा इज इक्वल -7। तो हमारे पास सम इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, -1 -7 इज इक्वल टू -8। प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, तो हमारे पास आ जाएगा -1 -7 इज इक्वल टू 7, माइनस माइनस प्लस होता है। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ -8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, देखिए थोड़े से इश्यूज होंगे, लेकिन आप लोग ध्यान से समझिएगा तो आप लोगों का जो सवाल है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इसे करते हैं दोनों क्वेश्चंस को, और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम लोग करेंगे सिंस 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा आर रूट्स of require quadratic इक्वेशन। तो देन हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल 1 प्लस आयोटा और बीटा इज इक्वल 1 माइनस आयोटा। तो जब हम लोग सम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की जगह हम पुट करेंगे 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। आयोटा आयोटा से कट गया तो हमारे पास आ जाएगा सम, तो हमारे पास आ जाएगा सम इज इक्वल टू, उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ये जब मल्टीप्लाई होंगे, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ था अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये इक्वल आता है ए माइनस बी ए प्लस बी। आप इसे बीटा स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ए बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ रही है, तो हम लोग लिखेंगे पी इज इक्वल आई स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा पी इज इक्वल 1 माइनस -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगा पी इज इक्वल 2। सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया, तो हम लोग पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा एस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है 3 प्लस अंडर रूट 2 3 माइनस अंडर रूट 2। जैसे कि अब आप पीछे आपके पास था रियल और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट जो होते हैं वो होते हैं 1 2 3। इमेजिनरी पार्ट्स जो होते हैं वो इयोटा में होते हैं, लाइक इयोटा 2 इयोटा 3 इयोटा 4 इयोटा। ये सारे इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं, ये रियल्स होते हैं। हम लोग ने पहले इस तरह सॉल्व किया था, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व किया था। अब हम बाय अंडर रूट सॉल्व करेंगे। हम लोग बाय अंडर रूट देखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सिंस 3 प्लस अंडर रूट 2 एंड 3 minus under root 2 are roots of required quadratic equation। ठीक है, तो देन हम लोग क्या कर लेंगे, x को इक्वल कर अल्फ़ा को इक्वल कर लेंगे 3 प्लस अंडर रूट 2 और बीटा को इक्वल कर लेंगे 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, जब हम लोग सम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम अल्फ़ा की जगह पे जब हम पुट करते हैं 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2, तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2। तो हमारे पास आ जाएगा सम इज इक्वल, कट गया 6। हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसकी जगह पे आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2 3 माइनस अंडर रूट 2। इधर भी अगेन वही फार्मूला यूज़ होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा। या आप ये पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसे जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। जब स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 4। तो हमारे पास p इज इक्वल आ जाएगा 13। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, उन्होंने कहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा, हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा है वो आर द रूट्स हैं, वो रूट्स हैं ऑफ इक्वेशन। ये एक इक्वेशन हमें गिवन की होगी, ठीक है, और हम लोगों ने और हमें एक और रूट्स भी दिए होंगे। ठीक है, इस ये जो हमें इक्वेशन गिवन किया है ना, इससे हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमें जो और रूट्स गिवन किए हुए हैं ना ये वाले, इनसे हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमने ये क्वेश्चन जो है ये हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया था। ये देखें, यहाँ पे हमें रूट्स गिवन किए हुए हैं, ठीक है, हमें इक्वेशन भी गिवन की हुई है, और फिर बाद में तो देन हम लोग इसका क्वेश्चन हमें ये देखें जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किए थे ना, एज इट इज़ वैसे ही करने हैं। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास x1 आ जाएगा, b हमारे पास -3 आ जाएगा और c हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हम इससे जब फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाएगा -b ओवर a। ठीक है, -b की जगह पे जब हम पुट करेंगे ये -3 आ जाएगा और ये हमारे पास 1 आ जाएगा, तो हमारे पास सम आ जाएगा 3। ये हमारे पास सम आ गया। ये हमारे पास सम वो आएगा जो हम लोग इन रूट्स के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे ना, वो मैं आपको बताती हूँ वो कैसे पुट करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो होता है अल्फ़ा बीटा, ठीक है, तो वो इक्वल आ जाएगा c ओवर a। तो हमारे पास c क्या है 6 और a हमारे पास 1 है, तो हमारे पास p इक्वल आ जाएगा 6 के। तो ये हमारे पास आ गए सम ऑफ प्रोडक्ट्स।
तो अब हमारे पास क्या है, सिंस 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा plus 1 are the roots of required quadratic equation. तो देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे अल्फ़ा इज इक्वल है 2 अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा इज इक्वल है 2 बीटा प्लस 1.